नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर हाँ गिरधर नागर हाँ गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो काटो यमुनी फन्ना भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नटवर नंदा भजो रे मन गोविंदा गो। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। शनकाद्य नारदस्य ऋषिभिर्हंसोरुणिर्यति नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता शत्रुर्वरीरतः। हरिशरणम। कल की कथा में सृष्टि उत्पत्ति में आप लोगों को ये बताया गया था कि ब्रह्मा जी के छाती से धर्म की उत्पत्ति और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति भई। अधर्म जो है वो ब्रह्मा का ही लड़का है। हम लोग कथाओं में हर जगह अधर्म का नाश हो ऐसा कहते हैं।
अधर्म का नाश हो, कहते हैं कि नहीं? तो अधर्म का नाश कैसे होगा? सीधे गोली मार दो तो नाश हो जाएगा। जानते हो गोली मारने पर कितने साल की सजा है? 302 की। फांसी भी लग सकती। नाश करना हो, ना किसी को जेल जाना हो और ना किसी को कोई अपराध लगे, ऐसी कोई युक्ति सोचना चाहिए। ये बुद्धिमानों का काम है। अधर्म का नाश हो और किसी को सजा भी ना हो और किसी को हत्या भी ना लगे, कुछ भी नहीं हो, पंचायत पंच ऑटोमेटिक संभल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? बड़े मार्मिक कथा है, समझने की कथा है और उसे ध्यान से सुनने की कथा है। जो हम कह रहे हैं, प्रायः हम जो कहते हैं वो कहां से कह रहे हैं, इस पे विचार करना पड़ता है। हम क्या कहते हैं इस पे ध्यान नहीं दो, हम कह कहां से रहे। किसी व्यक्ति का नाश चाहिए तो उसका विवाह नहीं होने देना चाहिए। किसी भी सूरत में उसकी शादी नहीं हो तो उसका नाश हो जाएगा। वही तक जब तक जिएगा तो ठीक है, लेकिन उसका वंश आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हम लोग अधर्म का नाश कहते हैं, लेकिन अधर्म मरता नहीं है। गुण अवगुण सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। अधर्म तो होता है, ऐसा कोई हो जो अधर्म नहीं हो किसी के? शरीर यदि है तो शरीर धारण किया है तो अधर्म बन जाता है। मच्छर किससे नहीं मर जाता, मक्खी किससे नहीं मर जाती, चींटी किससे नहीं मर जाती। और यहाँ तक कि जानबूझ के ही और सिलेंडर में दवाई भर के, अबे आजकल में दिखाई भी दे देगा, यहीं से वो पीछे धरा एक बक्सा और सर सर किया ऐसे पानी और डाल देता। इल्ली उल्ली आहू माहू सब साफ। ये धर्म है किसी जीव को मारना, लेकिन मजबूरी है। अच्छी फसल प्राप्त करना है तो करना पड़ता है। तो अधर्म तो बनता है, लेकिन हम अधर्म का नाश कहते हैं। नाश हो जाए उसके लिए हम अधर्म का विवाह नहीं होने दें। पॉइंट पे ध्यान दे। अधर्म का विवाह किससे हुआ? हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि अधर्म की शादी नहीं होने दो, बस अधर्म तो बना रहने दो, रहेगा ही, क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा जी ने जिसको पैदा किया उसको नाश करने वाला, उसको मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसे ब्रह्मा जी पैदा कर दिए। बोलो, गांजा खत्म हो सकता है? पेड़ है तमाम जंगलन में खड़ा है, उसको थोड़ी खत्म कर सकते। घास कभी खत्म नहीं होगी, हाँ उसे पी नहीं सकते, बस वो तो पड़ा रहे। अब तुम कहो बीजा ही नहीं हो गए, गांजा का पेड़ खत्म ही हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। ये कर सकते हो कि तुम पी नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं करो, वो पड़ा रहे, क्या लेना है।
इसलिए अधर्म हो तो हो जाए, लेकिन विवाह नहीं होने दो। अधर्म का विवाह नहीं होना चाहिए। तो अधर्म की पत्नी कौन है, ध्यान देना। ध्रुव के ही चरित्र में ये पाठ आया है पहले ही। मृषा अधर्मस्य भार्या शीदंभ मायां च शत्रुहना अशूत मिथुनम तत्र निरितिर्ज गृहे प्रजा। अधर्म की विवाह किससे हुआ? झूठ से। खैर शिवनी में माताएं तो बिल्कुल झूठ बोलती ही नहीं, कोई नहीं बोलता। यहां तो सत्ययुग है। अधर्म का विवाह झूठ से हुआ। मृषा अधर्म हो जाए लेकिन वो झूठ नहीं बोले तो उसके वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, व्यक्ति अधर्म करके छुपाने के लिए झूठ बोलता है। मैंने ये नहीं किया, झूठ। अब तुमने झूठ बोला तो झूठ बोलने से अधर्म का विवाह हो गया, झूठ से। अधर्म की पत्नी झूठ हो गई जब, तो उससे दंभ नामक पुत्र और एक लड़की माया, दंभ और माया की उत्पत्ति हो गई। झूठ तुमने बोला, तुम्हारे अंदर दंभ आ गया और माया आ गई। मेरा ये माया, दंभ रूपी लड़का और माया रूपी लड़की उत्पन्न हो गई। जब दंभ और माया उत्पन्न हुई, इन दोनों को नृत्य ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया का फिर विवाह कर दिया गया। भाई बहन का वो उठा ले गया, फिर उसी से विवाह कर दिया। तो दंभ माया से विवाह होने के बाद क्या हुआ? लोभ की उत्पत्ति हुई। लोभ और सठता का जन्म हुआ। लोभ और सठता का विवाह हो गया, उससे क्रोध और हिंसा की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गया? क्रोध आया, क्रोध पैदा हो गया। हिंसा माने मारना, खत्म कर दो, हिंसा कर दो, मार दिया। क्रोध आएगा, हिंसा होगी, फिर उससे कली, कलह का उत्पन्न हो गया, झगड़ा उत्पन्न हुआ। उसकी बहन दुरुक्ति, गाली उत्पन्न हो गई। साधु शिरोमण फिर दुरुक्ति और कली, भय और मृत्यु को जन्म करता है। और भय और मृत्यु का विवाह हुआ, उससे संयोग से यातना, नियत, नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यातना और नियत नरक उत्पन्न हो गया। बस अधर्म का यहीं तक वंश है। तुम्हें नरक में ले जाने तक ही यहाँ वंश होता है। यदि तुम्हें नरक से बचना है तो अधर्म का विवाह नहीं होने दो। ना उसके सठता पैदा होगी, न मृत्यु होगा, न हिंसा होगी, न भय होगा, न कलह होगा, न यम, निरत, यातना, नरक का जोड़ा उत्पन्न होगा। तुम साफ बच जाओगे नरक से। यदि अधर्म हो जाए तो झूठ नहीं बोलो, जो हो जाए कह दो, हो हमने मारा है, हमसे हत्या हो गई है, अथवा हम ये काम करे हैं, बस। इससे आगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो सजा होगी वही हो जाएगा, लेकिन नरक नहीं जाओगे। ध्रुव के वंश में
कल ध्रुव की कथा हमने बताई दिया, अब ध्रुव के वंश की कथा आप लोग सुनेंगे। ध्रुव जी भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव जी को वरदान मांगने को कहा। ध्रुव जी ने वरदान में मांगा कि हमें सर्वश्रेष्ठ सिंहासन चाहिए। भगवान ने कहा वो सिंहासन मिलेगा, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन की आयु शेष है। जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर से तुम विषय भोग भोगो। ध्रुव जी ने विवाह किया, 2 पत्नी हुई। 2 पत्नी 2 लड़कियों से विवाह हुआ। उन 2 लड़कों में से दो पत्नियों में से एक पत्नी के एक पुत्र हुआ। दोनों के एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र महात्मा हो गए, घर द्वार छोड़ करके भजन करने के लिए चले गए। दूसरी पत्नी के जो पुत्र हुए वत्सर राज्य संभाले। वत्सर के प्रेसी नाम की पत्नी थी। उनके गर्भ से पुष्पाण नाम के पुत्र हुए। पुष्पाण के तिग्मकेतु, ईश, उर, वसु, जय नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम के 2 स्त्रियां थीं। उनके प्रभा प्रातः, मध्याह्न एवं सायं, सुबेरा, उषा काल, प्रातः काल, मध्याह्न और सायं, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रातः काल, उषा काल, मध्याह्न दोपहर के और सायं 3। प्रातः, सवेरे, दोपहर और शाम, ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोषा, निष्ठी और व्युष्ट, ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट के पत्नी पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी अकुति से चक्षुष नाम के पुत्र हुए, जो चक्षुष मनवंतर के मनु बने। चक्षुष के नडवला नाम की पत्नी से पुरु कुत्स, ध्रुव, सत्यमान, ऋत, व्रत, अग्नि होष्ट, अतिहोष्ट, प्रद्युम्न, शिवी, उलमुख 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उलमुख की पत्नी पुष्करणी से अंक, सुमना और ख्याति, कृतु, अंगिरा और गय, ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। अंक की पत्नी सुनिता से क्रूर कर्म करने वाला बेन पुत्र जन्म हुआ। बेन की कथा तो आप लोग रामायण में सुने हैं, अधम सो बेन समान। ये बेन पुत्र दुष्ट क्यों हुआ? राजा अंक तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनके पुत्र बेन क्यों हुआ? आप लोग विचार कर रहे हैं कि लड़का दुष्ट क्यों होता है। पुत्र महात्मा कैसे होता है और पुत्र दुष्ट कैसे होता है? ये अपने आप नहीं हो जाते। पति पत्नी के
जैसे विचार होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, वैसे ही पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जैसे दुष्ट पुत्र कश्यप जी के पैदा हुए, और हिरण्यकश्यप दुष्ट के पुत्र प्रहलाद कैसे पैदा हुए, ये सारी कथाएं हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन अभी हम बेन की कथा बताते हैं। सुनीता मृत्यु की लड़की है, जिसका विवाह अंक से क्यों हुआ। अंक महात्मा थे। अंक बचपन में ही जनेऊ संस्कार होने के बाद तपस्या करने के लिए गए जंगल में, और वहां जाकर के उन्होंने भगवान की आराधना की। कठोर आराधना करने पर भगवान प्रकट हो गए। बोले, राजन वरदान मांगो, वर मांगो। राजा अंक ने कहा, महाराज मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दुराव। मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, हमारे जैसा पुत्र, हमारे जैसा तो हम ही हैं, हमें तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। राजा अंक के भगवान पुत्र रूप में आने के लिए वरदान दिया। अब उनके बेन कैसे हो गया। भगवान होना था, लेकिन बेन कैसे हुआ, यहाँ कथा एक दूसरी है। मृत्यु नाम के राजा थे, उनकी लड़की का नाम था सुनीता। सुनीता अपनी सखियों को लेकर के जंगल में जाती है प्लेग्राउंड ढूंढने के लिए, खेल का मैदान। अच्छा, वहां खेलेंगी। एक सरोवर था, उस सरोवर के तट पे बहुत बढ़िया मैदान था। वहां एक चौतरा बना हुआ था, बड़ का पेड़ था। उसी बड़ के पेड़ के बगल में चौतरे पे एक बाबा जी बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी, भस्म लगाए हुए थे, केले की लगोटी लगाए हुए और मृगछाला बिछाए हुए, वहां पे नेत्र बंद किए हुए और अपना ध्यान भगवान में लगाए हुए थे। वहां सुनीता ने देखा कि बहुत अच्छा स्थान है, यहीं हम खेलेंगी। कुछ सखियों ने कहा, बाबा बैठा है, बाबा जी बैठे हैं और ये कपड़े भी नहीं पहने हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी स्वच्छता पूर्वक खेल नहीं पाएंगे, इसलिए ये मैदान सही नहीं। सुनीता ने कहा, बाबा जी को हम यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। और वो जा करके बाबा जी को कहा, महात्मा जी इतना बड़ा जंगल है, आप कहीं अन्यत्र अपना आसन जमा ले, हमारा ये प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान बना रही। अच्छा है। महात्मा ने कहा, बेटी हम यहाँ 10 वर्ष हो गए तप करते हैं, हम स्थान नहीं बदल सकते। 2 वर्ष और मुझे यहाँ रहने दो, इसके बाद मैं तुम ये स्थान छोड़ करके कहीं चला जाऊंगा। सुनीता ने कहा,
2 साल तुम 2 दिन ज्यादा नहीं रह सकते। यहां से कल प्रातः काल हमारे आने के पूर्व तुम यहां से चले जाना। यदि तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें प्रताड़ना करके यहां से भगा देंगे। यह मंडल कमंडल सब हम फेंक देंगे। इस प्रकार वो कह के चली जाती है। दूसरे दिन जब सुनीता गई, बाबा जी वहीं पे बैठे हुए थे। उसने कुछ विचार ना किया और उनके पीठ में लठ का प्रयोग किया, छड़ी का प्रयोग किया। महात्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कमंडल से जल लेकर के और श्राप दे दिया कि तेरे दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। और महात्मा लोग उसको मृत्यु को हवाले कर देंगे। इतना कहकर के महात्मा उस स्थान से चले गए। सखियां भग गईं, लेकिन सुनीता वहां से गई नहीं, उसी सरोवर में ही खड़ी रोती रही। कोई भी स्त्री निपुत्री होना नहीं चाहती। कोई भी लड़की मेरे पुत्र हो और मर जाए और जिंदगी भर मैं बिना पुत्र के जीऊं, ये कोई भी लड़की स्वीकार नहीं करती। पश्चाताप करिए, हमने बाबा जी को गलत किया, नहीं करना था। अब मैं बिना पुत्र के जीवन जीऊंगी, ऐसा सोच के रो रही थी। उसी समय रंभा नाम की अप्सरा सरोवर में आई थी और सुनीता को रोते हुए देखा और उसने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? सुनीता ने कहा, बाबा जी श्राप दे के गए कि तेरे दुष्ट पुत्र होगा और जिसे महात्मा मार देंगे, तो तुम जीवन भर बिना पुत्र के जीवित रहोगी। रंभा ने कहा, बाबा की क्या चले, भगवान बड़े होते हैं कि महात्मा? बोले भगवान बड़े होते हैं, महात्मा बोले छोटे होते। बोले भगवान ने अभी राजा अंक को वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तुम ऐसा कर कि उनका अभी विवाह हुआ नहीं, उन्हीं की तू बन जा पत्नी। हम ये मंत्र देते हैं, ये मंत्र उनमें छोड़ देना, वो तुझसे विवाह कर लेंगे और तेरे गर्भ से पुत्र तो अरे उन पत्नी से तो होता है, तेरे भगवान पैदा होंगे और दुष्ट नहीं होगा। बाबा की बात झूठी हो जाएगी। सुनीता ने मंत्र रंभा का दिया हुआ राजा अंक पे छोड़े और राजा अंक उससे मोहित हो गए, उससे विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद राज्य में गए और उनके जो पुत्र हुआ वो बेन हुआ, सबसे दुष्ट पुत्र हुआ। महात्मा की बात झूठी नहीं भाई, सत्य। भगवान तो गए, भगवान की बातें नहीं पहले भाई, पहले तो महात्मा का दिया हुआ श्राप। सुनीता के पुत्र हुआ, इतना दुष्ट हुआ बेन कि कोई राम राम नहीं कह सकता, कोई कथा नहीं कह सकता, कोई कथा सुन नहीं सकता, कोई हवन नहीं कर सकता, कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, मंदिर नहीं बनवा सकता। बुलडोजर चलवा के उसने सारे मंदिरों को गिरा दिया, मूर्ति तोड़वा दी और सब जगह अपना मूर्ति लगवा दी। राजा बेन 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 कहो, कोई राम राम कहे जीभ कटवा लेता था। कहना है तो बेन कहो, बस बेन 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 बेन, राम राम नहीं कहो।
कुछ महात्मा की मंडली आ रही थी और वो महात्मा बीड़ा लिए हुए थे, कीर्तन करते आ रहे थे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सागरों में पृथ्वी पाताल रसातल में, बस यही बोल गुंजाल रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, बस यही बोल सब नाम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। किसका नाम ले रहे? बोले गोविंद गोपाल नारायण, जो संसार को चलाते हैं, संभालते हैं, पैदा करते हैं, रक्षा करते हैं, संसार को बनाते हैं, संसार को बिगाड़ते हैं, ये भगवान ही करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। भगवान ही पैदा करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं और भगवान ही मारते हैं। हो हुई है वही जो राम रुचि राखा,
हुई है वही जो राम रुचि राखा, हुई है वही जो राम रुचि राखा, हुई है वही जो राम रुचि राखा, को कर तरह के बढ़ावे शाखा, को कर तरह के बढ़ावे शाखा। राम कीन चाहै सोई होई, राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरिशरणम। महात्मा कहते हैं इस संसार में परमात्मा ही को त्रिभुवन सक मार जियाई, केवल शक्रण दीन बढ़ाई। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मार के और जिया भी देते। बाकी संसार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मार देने के बाद फिर जिला दे। मार तो सकता है लेकिन जिया नहीं सकता। राजा बेन ने कहा तुम बाबा जी हो, उनका दिन रात गुण गान गाते हो, तुम मार के जिया देते हो। बोले ये हम भी कर सकते हैं, मार के जिया भी दे सकते हैं। बोले तो हमें मार के जियाओ और नहीं तो हम तुम्हारी सारी दाढ़ी पटा देंगे। इतनी बात कहे महात्मा को और गुस्सा आया और उन्होंने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके उस पे छोड़ दिया और राजा बेन खत्म हो। जैसे पुत्र खत्म हुआ, उनकी मां सुनीता रोती बिलखती हुई आई। राजा अंक पहले ही जंगल चले गए थे बेन के अत्याचार को सुनकर। अब चूंकि सुनीता को ये पता था कि मेरे पति को भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। पति तो है नहीं, लेकिन भगवान भी बात झूठी नहीं हो सकती, इसलिए उसने बेन के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया। बेन का अंतिम संस्कार नहीं किया और बेन के शरीर को एक नाव में सरसों का तेल डाल के उस लाश को उसने एक पथरा धर दिया ताकि लाश तेल के अंदर डूबी रहे। अच्छा, सरसों के तेल में इतनी विशेषता तो है
कि अचार वगैरह डालते तो सरसों के तेल से महंगा घी होता है, घी नहीं डालते। घी डाल दो तो सड़ी जाता है। सरसों का तेल ही डाले अचार में तो ज्यों का त्यों धरा रहता कि नहीं। कोई भी चीज सरसों के तेल में डाल दो वैसे बना रहता है। इसलिए सरसों के तेल एक आध ड्रम मंगाया गया और उसको नाव में धर के और पथरा धर दिया छाती में और एक दो पथरा नीचे पैरों में धर के और ऊपर से तेल डाल दिया, तेल में डूबा। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया, माटी लोग संभाल रहे हैं, माटी लोग संभाल रहे हैं। हरिशरणम। कई दिन हो गए, कई साल हो गए, उसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया गया। अब बिना राजा का राज्य कैसे? चोरों का डर नहीं, लफंगों का डर नहीं, अत्याचारियों का डर नहीं। जो जिसकी चीज पाए वो ग्रहण कर लेवे। बहन बेटी का शील सुरक्षित नहीं। उसके राज्य में अत्याचार देखा। महात्मा लोग आए और सुनीता से बोले, रानी हम तुमसे पुत्र उत्पन्न करना चाहता। सुनीता बोली, महात्मा जी मैं विधवा हो चुकी हूं, तो विधवा के कोई संतान तो होती नहीं, और यदि संतान हो भी तो लोक मर्यादा के विपरीत है। यदि आप राज्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो मेरे पुत्र की लाश है, उस लाश से तुम पुत्र उत्पन्न करना चाहो तो कर सकते। महात्मा बोले कि कहाँ है? बोले कि नाव में निकालो। उस तेल से नाव में रखी हुई लाश को ऊपर निकाला गया। महात्मा लोगों ने उसका मंथन किया, मथा। उसके दो ही जांघ मथा। जंघा मथने से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ और बामन अंगुल का था। भूरे रंग के उसके खड़े खड़े बाल थे। उसका जो खोपड़ी थी वो 50 किलो की थी। बामन अंगुल का था, इतना बड़ा। सिर उसका इतना बड़ा था। मुंह उसके 5 मीटर के थे। आंखें 2-2 किलो के थी और पेट बड़ा था। हाथ छोट छोट थे। दांत बड़े बड़े निकले हुए थे। मुंह फाड़ करके महात्मा को खाने के लिए दौड़ा। महात्मा ने उसको मार दिया। फिर ऊपर माथा, छाती, छाती दो ही मथने पर
पार ब्रह्म परमात्मा भगवान पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। भगवान ने कहा था मैं पुत्र रूप में आऊंगा, तो भगवान पृथु रूप में अवतरित हुए, राज्य को संभाला। भगवान पृथु और अर्ची उनकी पत्नी लक्ष्मी जी साथ में पैदा हुए। दाहिने अंग से पृथु भगवान, बाएं अंग से अर्ची लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। इन दोनों का विवाह कर दिया गया और पृथु भगवान और अर्ची से वर्हिषद नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। हर साल यज्ञ कर करके दक्षिण दिशा में कुशा पट गया। पृथु भगवान यज्ञ कर ही रहे थे कि पृथ्वी ने उनका सहयोग नहीं किया। पृथ्वी सारे तिल जौ सब आहुति देने वाली जितनी भी सामग्री थी उनको खा ली, गाय बन के सब भक्षण कर गए। अब स्वाहा स्वाहा किसमें हो? पृथु नाराज हो गए, धनुष बाण लिया, गाय को मारने के लिए दौड़े। गाय भगी, भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गई, शंकर के पास गई, लेकिन किसी ने उनका आश्रय नहीं दिया। उसी समय नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कहा कि पति यदि पत्नी को मारे तो फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, पति ही पत्नी की रक्षा करता है, इसलिए अपने पति के पास जाइए। उस समय पृथ्वी पृथु भगवान के चरणों में आ गई। नूनम जनैरिहिति भीश्वर राणा मस्याद्वै सद्गुण शर्ग मयाया नाज्ञायते मोहित चित्तवत्सर्भीष्टेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाले आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीव के चित्त मोहग्रस्त में हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग जो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते हैं, हम आपकी लीला को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करें। आप कृपा करके जो हमने अपने पेट में रख लिया है इसे आप दूध रूप में दुह लीजिए। पृथ्वी ने जब इस प्रकार कहा तो पृथु भगवान ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके और उन्होंने यज्ञ की सारी सामग्री दूध रूप में दुहा। उन्होंने पृथु के समान अन्य विद्याजन भी अपने अपनी चीज दुही। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके
इंद्रिय, वाणी, मन और स्त्रोत रूप पात्र में पृथ्वी के वेद रूपी पवित्र दूध को दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर कल्पना सुवर्ण में पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, योज, इंद्रिय बल, शारीरिक बल रूप दूध को दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदिरा, आशो, ताड़ी दूध रूप में दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्व वसु को बछड़ा बना करके कमल रूपी पात्र में संगीत, माधुर्य, सौंदर्य रूप दूध रूप में दुहा। इस प्रकार सभी ने अपने अपने चीजें दुही। पृथु अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसमें भगवान की प्राप्ति भई। विष्णु भगवान दर्शन देते हैं, उनका यज्ञ सफल हुआ। पृथु भगवान ने अपने पुत्र को राज्य दे करके तप करने के लिए चले गए, स्वधाम को चले गए। वरहिषद के पुत्र प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही का विवाह समुद्र की पुत्री से होता है और उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रचेता अपने मामा के यहाँ समुद्र के यहाँ चले गए, वहीं तप करने लगे। प्राचीन बरही अपने यज्ञ में लगे रहे। उसी समय नारद जी का आना हुआ। नारद जी आकर के प्राचीन बरही को समझाते हैं। नारद जी उपदेश देते हैं। क्या उपदेश दिया? श्रेयस्तम कृतमद्रजन कर्मणात्मनैहसे दुःखर्हनि सुखावाप्तिः श्रेयस्तत्ने चेष्वते। नारद जी कहते हैं कि राजन, ये तुम जितने भी जानवरों को बलि दे रहे हो, ये सब तुम्हें भी मारेंगे। ऊपर सिर करके देखो, आकाश में मुंह फाड़े हुए तुम्हें खाने के लिए ऊपर देखो। भो भो प्रजापते राजन पशून् पश्यत् त्वया धरे संज्ञापिताञ्जवशंकर निगृतेन सहस्रशा एते त्वं सम्प्रतीक्षन्ते मरन्तो वैशसंतप संपरेत मया कूटये छन्दन् योस्थित मनवा। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मर करके परलोक जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेद छेद कर तुम्हें मारेंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें हम प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। राजा पुरंजन का चरित्र इस तुम अच्छे सावधान होकर के सुनो। नारद जी कहते हैं, याद रखना, जो जीवन को चीटी उटी झाड़ू लगाते समय ऐसे फट फट मार के ऐसे, है ना, चढ़े हो सो गिरा के, किसी का हाथ टूट रहा, किसी का पैर टूट रहा चींटियों का। लेकिन क्या करो, तुम्हारा तो कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं, झाड़ू लगनी है।
ईटी हो चाहे चीटी, सफाई तो करनी है। हाथ टूटे चाहे पैर, जीव मरे चाहे कोई मरे, घर का काम तो करना है। किसान है, खेती करना है, चाहे कोई मरे, खेती करना। बाबा तो है नहीं, बच्चा कहाँ जाएगी। अरे पढ़ रहे हैं, साल में 2-4 लाख रुपया लग रहा है, खेती नहीं करेंगे तो कहाँ से फीस भरेंगे। वो तो करना पड़ता है, करना है। लेकिन याद रखना, जिस जीव को तुम मारोगे वो तुम्हें मारेगा, इसमें कोई दूर आएगा। इस विषय में नारद जी कहते हैं कि एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, वो किसी जीव को नहीं मारे। मच्छर काट रहा हो तो भी उसको ऐसे कह देते, काय खा रहा, उड़ जा, ऐसे करके उड़ा देते थे, मारते नहीं। डांस बैठा हो सो उसको ऐसे पकड़ के उड़ा देते थे, मारते नहीं थे। कोई भी जीव है, चींटी है, उसको मारते नहीं थे। यदि खा रहा हो तो उसका मुंह पकड़ के अलग कर दे, काट नहीं, चल, मारते नहीं। जब से जानने लायक हुए किसी भी जीव को उन्होंने मारा नहीं। कोसो हवास तप कर रहे थे, बैठे ध्यान लगाए थे, तब तक आवाज आई, महाराज जी की जय हो, हमारा कुछ सामान आप अपनी कुटिया में रख लें। महात्मा ने कहा रख दे, रख दिए। वो भगत नहीं थे, अभगत थे, चोर थे। राजा का चोरी करके लेके भगे, सिपाही पीछा किया, बोले बाबा जी के यहाँ रख दो और फिर भगो। माल लेके भगने में देरी होती है। मांडव्य ऋषि के कमरे में सामान रख करके भग गए। सिपाही लोग ने आए और माल को बरामद किया, बाबा जी को पकड़ लिया। राजा के पास गए, ये बाबा जी चोरों का सरदार है, चोरी करवाता है, आंख बंद करके बैठता है। राजा ने कहा सूली में चढ़ा दो। सूली जानते हो? नहीं जानते, देखा ही नहीं। पहले जमाने में सूली हुआ करता थी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जैसे ही राजा ने सुना बाबा जी पाखंडी है, चोरी कराता है, माल रखता है। देखिए, जिनकी भी लाइट की व्यवस्था हो।